मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 5.2 पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिखा गया है और इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवां पद एन है। जो रिक्त स्थान है उनको भरना है। इस बोर्ड पर जो रिक्त स्थान है उसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो हमको कुछ चीज़ें मालूम है। श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है और एनवां पद एन है। तो देखो पहले वाले में क्या ज्ञात करना है। हमको क्या मालूम है, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और एन का मान निकालना है। तो लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसका मान मालूम है रखना। एन का मान 8 है तो ए 8 हो जाएगा और ए की जगह पर 7 और एन की जगह पर 8 माइनस 1 और डी की जगह पर गुणे में 3। यह हो जाएगा 7 और 8 में से एक जाएगा 7 गुणे 3। 7 धन 7 तरीके 21 बराबर 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में जो कुछ दिया गया है वह सब लिखेंगे और जो फार्मूला हम लोग जानते हैं एनवां पद का वह फार्मूला लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 1 के सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए इक्वल टू -18, बी का मान निकालना है और एन इक्वल टू 10 और ए एन इक्वल टू 0। पिछले फार्मूले की तरह से ए एन बराबर लिखें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसका मान मालूम है पुट कर दें। हमको एन के मान मालूम है 10, तो ए 10 हो जाएगा। ए की जगह पर -18 प्लस एन की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है। अब ए 10 का मान यहाँ पर एन का मान 0 दिया हुआ है, तो एन का मान चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एन का मान यहाँ पर 0 है तो एन का मान 0 लिख दें। अब इसके बाद से क्या करें, डी वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। डी का मान निकालना है तो डी वाले को एक तरफ करना पड़ेगा। तो यह 18 इज इक्वल टू यह हो जाएगा 9 डी। 9 करने 9 9 दूना 18, तो डी बराबर हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान निकालना है, डी बराबर -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रखें जिसका मान मालूम है। ए एन बराबर -5 और ए का मान निकालना है, एन बराबर 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। तो -5 बराबर प्लस माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ए माइनस हो जाएगा और यह 17 गुणे 3। -5 बराबर ए -51। अब ए वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो -5 प्लस 51 बराबर ए, तो ए बराबर हो जाएगा 46। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें फार्मूले में मान रखना है और जिसका मान मालूम है रखना है और उसको जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे तो जो हमको चाहिए वो निकल जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग चौथा देखते हैं। चौथे में ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर दिया है 2.5 और एन का मान निकालना है और ए एन बराबर दिया है 3.6। तो सीधा फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसका मान मालूम है पुट करेंगे। ए एन बराबर देखिए यहाँ पर दिया है 3.6, ए बराबर दिया है -18.9 प्लस एन माइनस 1। एन का मान निकालना है और डी का मान दिया है 2.5। अब इसको सॉल्व करें तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो n-1 का मान चाहिए हमको, तो n-1 को इधर ही रहने दो। गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको एक तरफ और इसको ना इस तरफ। तो यह 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब इसको जोड़ें तो 9 6 15 हो जाएगा और 8 3 11 1 12, यहाँ से 12 हो जाएगा और 1
2। 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। तो हम क्या करें, n माइनस 1 का मान निकालना, तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे। 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस 1। तो दशमलव एक स्थान पर, यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव कट जाएगा, तो 25, यह 25 कटेगा इससे 9 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 प्लस 1, n बराबर 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा पोर्शन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। a बराबर 3.5, b बराबर 0, n बराबर 105 और an का मान निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका मान मालूम रखें। an का मान निकालना है, a बराबर है 3.5 और प्लस n की जगह पर 105 माइनस 1 और d की जगह पर 0। तो an बराबर 3.5 और यह 0 से गुणा होगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा। तो an बराबर 3.5। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो a का मान है वही an का मान आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर d है। तो d से जब गुणा करके जोड़ेंगे तो आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 में जब 0 से गुणा करेंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा। यह बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कठिन नहीं है, आसान ही है, लेकिन गलती ना हो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो विकल्प टाइप क्वेश्चन है, तो हम केवल क्वेश्चन भर लिखे हैं। तो कह रहा है इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 30वां पद ज्ञात करने के लिए a बराबर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालना पड़ेगा, के फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से a बराबर a1 बराबर a बराबर 10, a2 बराबर 7, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका मान मालूम में रख दें, और यहाँ से हमको सवाल से पता चल रहा है n बराबर 30, क्योंकि 30वां पद निकालना। तो जिसका मान मालूम में रख दें, तो n की जगह पर 30 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे a30 बराबर a प्लस 29d। क्यों? n बराबर होता है a प्लस, जितना यहाँ पर आता है उसमें से एक घटाया जाता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो a30, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 बचेगा। जिसका मान मालूम रख दें, a इज इक्वल टू 10 प्लस 29 और d का मान है -3। तो 10 माइनस 29 × 87 बराबर -77। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखें, a1 बराबर a बराबर -3, a2 बराबर -1/2 और n बराबर 11। यह इतना सवाल में दिया है, तो इसकी सहायता से d का मान निकालेंगे। a2 माइनस a1, a2 का मान देखा कितना है, -1/2 माइनस 3 बराबर -1/2 प्लस 3। एलसीएम लेकर के माइनस कर देंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा बराबर 5/2। अब हम लोग लिखेंगे a11 बराबर a प्लस 9d 10d। 11 में से घटा के लिखेंगे 10d। यहाँ पर लिख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। जिसका मान मालूम में रखा, ए की जगह पर -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 10 5 टाइम कट जाएगा बराबर -3 प्लस 25 बराबर 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 में से 3 घटेगा 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो बॉक्स बने हुए हैं उनमें कौन सा पद भरा जाएगा यही ज्ञात करेंगे। तो हम लोग मानेंगे माना सार्वंतर डी है। देखो पहले सवाल में 2 दिया है, फिर यहाँ पर बॉक्स दिया है और 26 दिया है। तो यह पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद है। दूसरा पद निकालने के लिए हमको डी की जरूरत पड़ेगी। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे माना सार्वंतर डी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या A1 = 2 हो जाएगा और दूसरा पद नहीं है, या A3 है। A3 = हो जाएगा 26। तो A3 को 26, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर 26। A3 को A + 2D लिखा जा सकता है। अब इसमें जिसका मान मालूम रख दें, A = 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 = A। तो 2 + 2D = 26, 2D = 26 - 2, तो 2D = 24। 2 से 12 टाइम कटेगा तो D = हो जाएगा 12। और तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। यह भी हम लिख दें, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, तो A2 बराबर क्या होता है, A + D होता है। A का मान 2 है और D का मान 12 है, तो 12 × 2 = 14 हो जाएगा। इस सवाल में सबसे पहले यह देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो पहला पद दिया है और तीसरा पद दिया है। तो पहले पद को A1 = A = 2 और A3 = 26 याद क्या करना है। दूसरा पद A2 लिख दिया। अब A3 = 26 हो गया। अब A3 का जो मान है वो तो सवाल में दिया गया है। अब A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम इस वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे, पिछले वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे कि जब जितना रहेगा An = A + n - 1, A प्लस जितना यहाँ पर n का जो मान रहेगा उसमें से एक कम, तो A प्लस ये 3 है तो 3 से एक कम में D का गुणा करेंगे तो वह पद निकल जाएगा। तो A + 2D = 26। अब A का मान मालूम है, A = 2 रख दिया, 2 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से D = 12 आ जाएगा। और यह A2 हमको ज्ञात करना है। तो A2 बराबर हम लोग जानते हैं A + D होता है, तो 2 + 12 = 14। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पोर्शन 2, तो यह सेकंड नंबर है। पहले बॉक्स बनाया है, फिर 13 बनाया है, फिर बॉक्स बनाया है, फिर 3 बनाया है। तो मानेंगे प्रथम पद नहीं दिया है, तो मानेंगे माना सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है इसको लिखें। माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो यहाँ से हमको A2 मालूम है 13 और हमको मालूम है A4 3। तो हम लोग A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A + D = 13। इसको समीकरण 1 कर दें। और इसको A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं = 3। इसको समीकरण 2 लिखते हैं। अब क्या करें, इन दोनों की सहायता से दोनों को हल करके हम लोग A और D का मान निकालें। A और D का मान निकाल लेंगे तो हमको सारे पद मिल जाएंगे। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हमको A और D का मान निकल जाएगा, जिससे हमको यह क्या ज्ञात करना है, यह भी लिखना है। A ज्ञात करना है, A1 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से A + 3D = 3, A + D = 13 घटाएंगे, ये दोनों कट जाएगा। 3D में से D घटाएंगे तो 2D बचेगा और यहाँ पर -10 बचेगा। 2 से 10 5 टाइम कट जाएगा तो D = -5 हो जाएगा। अब D का मान समीकरण 1 में रख दें। D = -5 समीकरण 1 में रखने पर रखें तब देखें कितना हो जा रहा है। A + D का मान
-5 है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस इज इक्वल टू 13। ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ले जाएंगे इस साइड में, प्लस हो जाएगा 13 + 5 बराबर 18। अब हमको ए और डी का मान निकल गया। अब हमको मान निकालना है A3 का। A3 बराबर क्या होता है, A + 2D। ए की जगह पर लिखेंगे 18 और 2 और डी की जगह पर लिखेंगे -5। तो 18 - 10 बराबर 8। एक आंसर हमारा यह हो जाएगा और एक आंसर हमारा यह हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, इसमें प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद और तृतीय पद ज्ञात करना है और चौथा पद भी दिया हुआ है। तो हम लोग यदि डी मालूम हो जाए तो हम लोग इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना सार्व अंतर डी है। अब यहाँ पर देखें क्या क्या मालूम है। A1 बराबर 5 मालूम है और यह A4 है 9 से 1/2। इसको लिख देंगे 9 दूना 18 19/2। अब A4 बराबर दिया है, इसी से निकलेगा 19/2। A4 को हम लोग लिख सकते हैं A + 3D। इसका मान 19/2 है। अब जिसका मान मालूम रखते हैं। A1 बराबर ए का मान कितना है, 5 है। 5 + 3D बराबर 19/2। यहाँ पर ए बराबर 5 रखने पर रखें तो क्या हो जाएगा, 3D इज इक्वल टू 19/2। 5 का ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लघुत्तम रेख घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 19 हो जाएगा और इसका गुणा इधर तो -10 हो जाएगा। घटाएंगे 3D इज इक्वल टू 9/2। 3 से 3 9, 3 बार में कट जाएगा तो D बराबर हो जाएगा 3/2। अब हमको D का मान निकल गया, तब हमको ज्ञात करना है A2 बराबर A + D। ए की जगह पर है 5 और D की जगह पर है 3/2। फिर यह गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 3 13। 10 घन 3/2 बराबर 13/2। अब हमको ज्ञात करना है A3 बराबर A + 2B। तो ए की जगह पर 5 और 2 और डी की जगह पर 3/2। 2 से यह 2 कट जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा। तो एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। चौथे सवाल में देखें, पहला पद मालूम है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 4 पद लगातार ज्ञात करना है। छठवां पद मालूम है। तो मानेंगे सलूशन में लिखेंगे, इसमें भी डी मालूम हो जाए तो यह A + D हो जाएगा, A + 2D हो जाएगा, A + 3D और A + 4D। लिखेंगे माना सार्व अंतर D है। तो हमको क्या क्या मालूम है, A1 बराबर A इज इक्वल टू -4 और A6 इज इक्वल टू 6। दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद मालूम। तो क्या क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है और A5 ज्ञात करना है। तो दूसरे सवाल की तरह से है, जो ज्ञात है उसी से लेके चलेंगे। A6 इज इक्वल टू 6। A6 को लिख सकते हैं A + 5D इज इक्वल टू 6, जिसका मान मालूम रख दीजिए। ए का मान है -4 तो प्लस 5D इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। A इज इक्वल टू -4 रखने पर 5D इज इक्वल टू 6 + 4। 5D इज इक्वल टू 10। 5 से 10 2 टाइम कट जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम लोग A2 ज्ञात कर सकते हैं। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A + D बराबर एक जगह पर -4 + 2 इज इक्वल टू -2। A3 इज इक्वल टू A +
2b, ए की जगह पर -4 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक आंसर यह हो जाएगा, एक आंसर यह हो जाएगा। अब हमको A4 ज्ञात करना है, तो a प्लस 3b, ए की जगह पर -4 प्लस 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4b, ए की जगह पर -4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2 तो हो जाएगा -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो मानेंगे माना यानवा पद 78 है। माना यानवा पद 78 है। तो क्या क्या मालूम है, A1 बराबर A बराबर 3, A2 बराबर 8 और AN बराबर 78। तो ज्ञात क्या करना है, यन ज्ञात करना है। अब D का मान हम लोग निकाल सकते हैं, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 8 और A1 का मान है 3, तो D बराबर हो जाएगा 8 में 3 जाएगा 5। अब हम क्या करें, फार्मूला लगाएं, AN इज इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। अब जिसका जिसका मान मालूम रख दें, AN बराबर 78, A बराबर 3, AN का मान निकालना है और D बराबर 5। तो इस पोर्शन को एक तरफ, इसको लाइए इस साइड, 78 माइनस 3 बराबर 5 n माइनस 1, यह हो जाएगा 75 बराबर 5 n माइनस 1। अब 5 से 75 15 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 15 धन 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 16, तो n बराबर 16। यही सवाल में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हम लोग मानेंगे माना श्रेणी में n पद हैं। पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना श्रेणी में n पद हैं। तो क्या क्या मालूम है, A1 बराबर A बराबर 7, A2 बराबर 13 और यह अंतिम पद यानवा पद दिया है AN बराबर 205। तो हमको ज्ञात क्या करना है, AN ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम वही लगाएंगे, हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू D, जिसका जिसका मान मालूम रख दें। 205 बराबर 7 धन n माइनस 1। देखिए यहाँ पर D का मान नहीं निकाले हैं, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब जिसका जिसका मान मालूम है उसको एक तरफ, तो 7 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 205 माइनस 7 बराबर 6 n माइनस 1 घटा दें। यहाँ पर घटाएंगे तो यह हो जाएगा 198 बराबर 6 n माइनस 1। 6 से भाग दे दें, 6 तरीके 18 और 6 तरीके 18, तो n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर 33 प्लस 1 बराबर 34। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी पदों की संख्या ज्ञात करना। तो मानेंगे माना श्रेणी में n पद हैं। तो क्या क्या हमको मालूम है, A1 बराबर A बराबर 18, A2 बराबर 15 सही 1/2, तो 15 गुना 30 से 31/2। AN बराबर माइनस 47, तो ज्ञात क्या करना है हमको, n ज्ञात करना है। तो D ज्ञात करना, A2 माइनस A1 बराबर 31/2 माइनस
18 लघुत्तम लेख घटा दें, 2 से भाग देंगे 2 में 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 31, और 1 से भाग देंगे 2 में 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 18 गुना 36 बराबर -5/2। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, जिसका मान मालूम है रख दें। an बराबर -47, a बराबर 18 प्लस n की जगह पर n -1 और d की जगह पर -5/2। अब क्या करेंगे, पहले क्या करें, -2 से गुणा करते हैं। तो -2 से गुणा करेंगे तो 47 गुना हो जाएगा 94, और -2 से गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, और -2 से गुणा होगा तो -36 प्लस -2 से गुणा होगा तो यह प्लस हो जाएगा 5n-1। यहाँ पर लिखेंगे -2 से गुणा करने पर। अब इसके बाद से क्या करेंगे, n वाले को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, इसको ला देंगे लेफ्ट साइड में। 94 प्लस 36 बराबर 5n-1। इन दोनों को जोड़ दें, यह 130 बराबर 5n-1 हो जाएगा। 5 से 130 26 बार में कट जाएगा, तब n-1 बराबर 26, तो n बराबर 26 प्लस 1 बराबर 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें फार्मूले में मान रखेंगे और बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, कहीं पर भी गलत होने का चांस नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। सवाल में कह रहा है क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? जैसे चौथा सवाल लगा एकदम सेम वैसे ही लगाएंगे। तो मानेंगे, माना यानवा पद -150 है, तो क्या क्या मालूम हो जाएगा। A1 बराबर A बराबर 11, A2 बराबर 8 और AN बराबर -150। अब क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 का मान है 8 और A1 का मान है 11 बराबर -3। अब क्या करें, an हम जानते हैं, फार्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर -150 और a का मान है 11 प्लस n-1 और d का मान है -3। क्या करें, सबको एक तरफ कर लें, n वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, इसको इधर लाएं। तो -150 -11 बराबर -3 n-1। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यह -161 बराबर -3 n-1। इस माइनस से माइनस कट जाएगा। इसे सवाल है इसलिए यहाँ पर 3 का अंदर गुणा करना पड़ेगा। 161 बराबर 3n-3, फिर 3 को पक्षांतर करें तो 161 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n, तो 164 इज इक्वल टू 3n, तो n बराबर 164/3। ये भाग देंगे तो यह आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 54 से 2/3। और n का मान भिन्नात्मक संख्या कभी हो नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि इस श्रेणी में nवां पद होगा लेकिन उसका मान -150 नहीं होगा। अतः इस श्रेणी में -150 नहीं होगा। इस एक्सरसाइज के शेष प्रश्नों को प्यारे बच्चों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।